ओम शांति। आज शुद्ध गुरुवार तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त आप सबकी बहुत स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन का नज़ारा इतना सुंदर सजा हुआ था जैसे कि कोई बहुत बड़ा सत्युगी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन हो। चारों तरफ मधुर संगीत की आवाज और चारों तरफ लाइट चमकती हुई और कहीं से ऊपर से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था। कुछ सेकंड के बाद मैं उस दृश्य के अंदर ऐसा खो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि आखिर मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ, कौन सा सुंदर सा सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसा अनुभव कर रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, बाबा दूर से एक सुंदर सजे सजाए पुष्पक विमान से आ रहे हैं। बाबा के साथ प्यारी माँ भी, और दोनों का स्वरूप इतना सुंदर राधे कृष्ण जैसा दिखाई दे रहा था। और बाबा भी उस दृश्य को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर देखते ही देखते क्या देखती हूँ, वो पुष्पक विमान उड़ करके एक गोल्डन पहाड़ी पर लैंड करता है और बाबा ने मुझे भी अपने साथ वहाँ गोल्डन पहाड़ी पर ही ले गए। तो ऊपर से क्या देखते हैं कि चारों ही तरफ उस सुंदर दृश्य में गोप और गोपियाँ रास कर रही हैं और इतना प्यार में खोए हुए थे। बाबा उनके रास को देखकर ऐसे प्यार में खोए हुए थे। बाबा उनको देख रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा आप तो देख रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, सामने देखो। तो मैंने क्या देखा कि बाबा श्री कृष्ण के रूप में हर एक गोप और गोपी के साथ रास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो दृश्य बड़ा सुंदर था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची जानती हो कि बाप के साथ साथ किसका गायन है? बाबा ने कहा, श्री कृष्ण के साथ गोप और गोपियों का भी उतना ही गायन है। गोप और गोपियों के बिना श्री कृष्ण का प्यार किस तरह से लगता होगा, वो आप समझ सकते हैं। और बाबा ने कहा, इन गोप और गोपियों का प्यार, लवलीन अवस्था और मनमोहक दृश्य और इनके अंदर दिव्यता और रूहानियत, यूनिटी, अतीन्द्रिय सुख और हर कर्म चरित्र के रूप में है। जैसे श्री कृष्ण का हर कर्म चरित्र के रूप में है,
ऐसे बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे जो सच्चे दिल वाले बाप के प्यार में लवलीन और उस लवलीन अवस्था में हर कर्म को चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो आज बाप अपने बच्चों को गोप और गोपियों के हर कर्म के चरित्र दिव्यता को देख रहे थे। तो फिर कुछ सेकंड में बाबा भी उनके बीच में आ गए और बहुत सुंदर रास किया। मैंने कहा बाबा, आज सबने एक बहुत प्यार भरी स्नेह भरी अपनी रिक्वेस्ट भेजी है। बाबा मुस्कुराने लगे। मैंने कहा बाबा, सब बच्चे कहते थे कि श्री कृष्ण को यहाँ ओम शांति भवन में भेजो। बाबा ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो इतना कहते ही क्या हुआ कि बाबा ने वतन में ही सारा ये दृश्य इमर्ज कर दिया और सब भाई बहनें वतन में ही उस दृश्य में और श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे थे। बाबा ने कहा, देखा बाप कैसा जादूगर है। बच्चों का संकल्प और बाप अपने जादूगरी से बच्चों को उस स्वरूप में ले आते हैं। तो खूब रास कर रहे थे, खूब रास कर रहे थे। तो लेकिन बाबा ने कहा, इस रास के अंदर इतनी अनुभूति है, अलौकिकता है, और वो रास हर कर्म के, हर संकल्प की ऐसी अनुभूति करा रहा है। तो बाप भी कहते हैं कि हर समय बच्चों को वतन में बाप के पास पहुंच करके ऐसी अलौकिक रास अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहना है। फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ा, तो हर गोप और गोपी के हाथ में श्री कृष्ण का हाथ है और उस हाथ में उस सब के सब रास कर रहे थे और वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था। फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा, आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त भोग भी लाई हूँ, और जैसे मैंने कहा तो बाबा ने क्या किया, इतनी सारी संदेशियाँ थी, जैसे बहुत सारी भोग के जैसे प्लेट्स होती है वो दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, देखो आज के दिन गुरुवार बच्चों ने याद प्यार भेजा, शुभ संकल्प भेजे, तो हर बच्चे का शुभ संकल्प बाप के पास पहुंचा है। तो आज बाबा क्या कर रहे थे, इतने प्यार से बच्चों को सामने बुला करके, जैसे श्री कृष्ण बच्चों से बहुत मस्ती करता है, तो ऐसे बाबा का स्वरूप भी बहुत स्नेही। तो बाबा एक एक बच्चे को लेकर के ऐसे अपनी बाहों में समाते हुए, सिर पे हाथ फेरते हुए, और मुख के अंदर माखन तो क्या, ऐसे गोल्डन माखन में भी, वाइट माखन में से गोल्डन से कुछ दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, बच्चे गोल्डन दुनिया के अधिकारी हैं, और आज बाप भी बच्चों को ऐसे स्वरूप का अनुभव कराते हैं। तो बाबा एक एक बच्चे को अपने बाहों में समाते हुए सबका मुख मीठा भी कर रहे थे और सिर पे हाथ रखते हुए वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन बच्चे क्या करेंगे। मैंने कहा, बाबा आज तो बच्चे बहुत खुशी में हैं। बाबा ने कहा, सदा खुशियों में नाचते रहे और अलौकिक अनुभव करते हुए ऐसा अलौकिक वातावरण बनाए, जो उस वातावरण में आते ही कोई भी आए उस खुशियों में झूमने लगे। फिर क्या किया, बाबा ने कहा, आज बाप जो है ना, बच्चों को देखो क्या दे रहे हैं।
तो बाबा ने ऐसे किया तो बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर गोला टाइप क्रिस्टल था और वो बाबा ने ऐसे सबके पास किया तो वो क्रिस्टल जो है वो सबके पास पहुंचता है और वो क्रिस्टल से गोला टाइप उसके अंदर हर एक को अपना भविष्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा विश्व के अंदर राज्य करना है और अपने आप को संपन्न बनाना है तो अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा क्रिस्टल की तरह क्लियर, और जितना क्लियर कनेक्शन होगा उतना ही सर्व प्रकार के कर्तव्य कर्म चरित्र के रूप में दिव्य बनते जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण के लिए महिमा है, ऐसे बच्चे भी सत्य की नई दुनिया में राज्य करने वाले हैं। तो बाप बच्चों के इस स्वरूप को भी देख रहे हैं और उस स्वरूप को लाने के लिए बाबा आज बच्चों को विश्व के गोले के साथ साथ ऐसा रूप बता रहे हैं कि अपने अंदर क्लैरिटी रहे और हर प्रकार की बातों से अपने को दूर करते हुए क्लियर रहें तो हर समय खुशी अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे और ऐसा वातावरण बना सकेंगे। फिर तो बाबा को बहुतों की याद दिया कि बाबा आज के दिन तो हर एक कहता है, किसी ने भोग के, किसी ने याद प्यार दिया। बाबा ने फिर से इमर्ज करते हुए सबको अपनी बाहों में समाते हुए उनकी याद का रिटर्न भी दे रहे थे। फिर से बाबा ने क्या किया, सबको वतन में इतना रास कराया, बहुत रास कराया। बाबा ने कहा बाप चाहते हैं हर बच्चा कुछ भी हो जाए हर सेकंड खुशियों में झूमता रहे, बाप की छत्र छाया में रहकर रास करे और ऐसा अलौकिक वातावरण बनाए, उस वातावरण में आते ही हर एक को वैसा अनुभूति कराए। फिर बाबा ने सबको बहुत याद किया और साथ साथ फिर देखती हूँ कि एडवांस पार्टी के जितने भी थे उनको भी बाबा ने इमर्ज करते हुए श्री कृष्ण के साथ गोप और गोपियों के रूप में, सखा के और सखे के रूप में वो भी इतना डांस कर रहे थे और सबको बुला करके ऐसे आओ आओ ऐसे करके उनका भी हाथ पकड़ करके सर्कल के अंदर सबके सब बहुत रास कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जल्दी हम अपनी ऐसी दुनिया में जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी आओ, ऐसी तरह से जल्दी आओ, जल्दी करो। तो ऐसे वो इशारे दे रहे थे। फिर सबको याद दिया। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सद्गुरुवार की याद, विशेष जन्माष्टमी के निमित्त भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा कहने लगे कि बच्ची, दुनिया में तो कृष्ण का आह्वान लोग साल में 1-2 बार करते हैं और विशेष रूप से जब जन्माष्टमी होती है तब भगत बच्चे भी बहुत ही प्यार से खिलाते हैं, झुलाते हैं, खेल पाल करते हैं। पर बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चे विशेष रूप से
आप बच्चों की बुद्धि में शुरू से ही नई दुनिया आने वाली है। कृष्ण का आह्वान जब से बाबा के बच्चे बनते हैं, उस घड़ी से, उस समय से बुद्धि में ये बात पक्की की जाती है कि नई दुनिया आ रही है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो जन्माष्टमी के समय व्रत आदि करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में भी, घरों में भी। पर बाबा ने कहा, बाबा ने आप बच्चों को इन बातों से सबको छुड़ा दिया है, क्योंकि भक्ति में भी अनेक बातें होती हैं, अनेक मेहनत कई प्रकार की होती है। पर बाबा ने कहा, आप बच्चों को तो नई दुनिया की बाप सदेश से मृत्यु दिलाते रहते हैं। तो आज तो विशेष बाबा का भी वह रूप, कभी बाबा का, कभी कृष्ण का, बाबा ने कहा दुनिया में भी तैयारी कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। बाबा ने कहा मनाएंगे अपने समय के अनुसार। तो बाबा ने फिर आज बहुत ही प्यार से बाबा ने भोग स्वीकार किया। और आज बाबा को सद्गुरुवार की याद और विशेष कई आत्माओं का भी भोग था। बाबा को जाकर के उनकी याद दी, और याद देने के साथ बाबा ने उन बच्चों को बड़े प्यार से इमर्ज किया। और बाबा ने आज विशेष जन्माष्टमी की और सद्गुरुवार की सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी, और याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।